एक बार राजा उग्रसेन की पत्नी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में भ्रमण करने के लिए गए और ये दुर्मिल नाम का मायावी दैत्य आकाश मार्ग से जा रहा था। उग्रसेन जी की पत्नी की सुंदरता देख करके मोहित हो गया। दृष्टि केवल देख लेने मात्र से कंस गर्भ में आ गया। और जब कंस का जन्म हुआ तो लोगों ने कहा तुम्हारे जीवन का, राज्य का इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो उग्रसेन जी ने क्या किया, केले के पत्ते में कंस को लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना जी में बहता हुआ कंस जा रहा था। कंस के रोने की आवाज प्रातः काल की वेला में यमुना में डुबकी लगाने के लिए गए वसुदेव जी के पिता जिनका नाम था सूरसेन, जैसे डुबकी लगाए किसी बालक की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दौड़ के गए, छलांग लगाए, केले के पत्ते में लपेटे हुए बालक को लेके आए, घर में पाल लिया। बचपन में वसुदेव जी के साथ ही कंस पला बढ़ा। और जब कंस कुछ बड़ा हो गया तो लोगों ने कहा तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं, तुम्हारे पिता तो राजा उग्रसेन है, तुझे तो मथुरा का सम्राट बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है। कंस चला गया कैलाश पर्वत पर, महादेव की तपस्या करने लगा। महादेव प्रसन्न हो गए, बढ़िया सुंदर तरीके से धनुष दे दिया, ले जाओ, जिस दिन इस धनुष का खंडन होगा उसी दिन तुम्हारा वध होगा। धनुष लेकर के आया, सबसे पहले अपने दूतों को साथ में ला करके अपने पिता को राज सिंहासन से घसीटता हुआ ले गया, ले जाकर के कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का चक्रवर्ती सम्राट राजा बन के बैठ गया। देवक की पुत्री थी देवकी, कंस की चचेरी बहन, बहुत प्रेम करता था कंस। वह जब विवाह की योग्य हो गई तो बचपन में पला बढ़ा था वसुदेव जी के साथ, उनके स्वभाव से परिचित था। वसुदेव जी सत्यवादी हैं भी जानता था, इसलिए कंस ने बड़े धूमधाम के साथ अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ जाकर के तय कर दिया। बारात आई, सोना चांदी हीरा जवाहरात, घोड़े हाथी घोड़े बहुत सजा बजा के दान किया। चारों तरफ कंस की जय जयकार हो रही थी। प्रातः काल की वेला में जब वसुदेव और देवकी की विदाई का अवसर आया तो आज कंस ने क्या किया, एक सम्राट था, एक राजा था, उसने कहा अपनी बहन को विदा करने के लिए मैं जाऊंगा, रथ का सारथी स्वयं बनूंगा। वसुदेव और देवकी जिस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं ना, उस रथ का ड्राइवर बन गया, सारथी बन गया। और जब स्वयं रथ चलाता हुआ कंस जा रहा था ना, त्रैलोक में कंस की जय जयकार हो रही थी। भाई मिले तो कंस जैसा मिले, सगी बहन नहीं, चचेरी बहन के विवाह में करोड़ों की संपत्ति का दान किया। एक राजा होकर के राजसत्ता का त्याग करके उसने अपनी बहन को पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बन गया है। चारों तरफ कंस की जय जयकार हो रही थी। इतने में आकाशवाणी हुई रही है, दुष्ट कंस, जिस बहन से जितना प्रेम इतना स्नेह करता है, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। इतना सुनते ही कंस रथ से कूद पड़ा, देवकी के केस को पकड़ के घसीटने लगा, तलवार लेकर के मारने के लिए चला। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा कंस ये तुम्हारी बहन है, अभी विवाह के दिन की दूसरा दिन ही है, 24 घंटे भी नहीं बीते, विवाहित स्त्री का वध कर देना बहुत बड़ा अपराध होता है। तुम्हारी बहन है, अवध्य है, कभी बहन का वध अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हारा जो ये शौर्य है संसार में ना, ये लुप्त हो जाएगा। एक काम करो, क्या तुझे देवकी से कष्ट नहीं है ना, इनके पुत्र से है ना, मैं वचन लेता हूं जन्मते ही सारे पुत्र ला करके तुझे दे दूंगा। सत्यवादिता पर विश्वास था कंस को वसुदेव जी के, लेकिन मेरी एक शर्त है, कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी को ले जाकर के कंस ने कारागार में बंद कर दिया। एक बहुत मीठी बात याद रख लेना इस प्रसंग से, वसुदेव और देवकी के जीवन में जो कारागार की प्राप्ति हुई है ना, मुझे लगता है वसुदेव और देवकी के जीवन की सबसे बड़ी, सबसे पहली गलती जानते क्या हो गई? वसुदेव और देवकी ने अपने रथ का ड्राइवर, रथ का सारथी जो कंस को बना दिया। भागवत कथा कहती है ना, ये हमारा जीवन भी रथ के समान है। रथ में 2 चक्के होते हैं, एक चक्का पति और दूसरा चक्का पत्नी। जीवन रूपी रथ का सारथी भागवत सुन के जा रहे हो, कभी कंस को मत बनाना। वसुदेव और देवकी के जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही हो गई, उन्होंने अपने जीवन रूपी रथ का सारथी जो कंस को बना दिया,
ध्यान देकर के सुनिए, संसार की दृष्टि से कंस एक राक्षस है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से दर्शन करें तो कंस अभिमान का स्वरूप है। और जिसने अपने जीवन की डोर अभिमान के हाथ में सौंप दिया है, याद रख लेना, वो कंस की कारागार कोई कारागार नहीं, ये पूरा संसार ही कंस की कारागार है। तो इस कारागार में हमको आपको सबको बंद होना पड़ेगा। सबके हाथ में हथकड़ी लगेगी, पांव में बेड़ी लगेगी। इसलिए भागवत कथा शिक्षा देती है, कभी जीवन में वसुदेव और देवकी की तरह गलती मत कर लेना। वसुदेव और देवकी ने अपने जीवन रूपी रथ का सारथी कंस को बना दिया। ये भागवत कथा कहती, कंस को सारथी जीवन का मत बनने देना। अगर सारथी बनाना ही पड़े तो कंस को न बना करके अर्जुन की तरह कृष्ण को सारथी बनाना है। जैसे अर्जुन के जीवन का जय जयकार हुआ, ऐसे हमारे आपके सबके जीवन का जय जयकार होगा। इसलिए जीवन रूपी रथ का सारथी कभी कंस न बनने पावे। अगर बनाना तो कृष्ण को बनाना। जिसके जीवन का सारथी कन्हैया बनता है ना, उसी का संसार में कल्याण होगा।